मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग फलन पे आधारित महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है फलनों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब जो NCERT की बुक चलती है कक्षा 12 गणित में, उसमें मुख्यतः 4 प्रकार के फलनों को बताया गया है और उन पे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाता है। और भी किसी किसी प्रश्न में अलग से कुछ फलन है, उसका क्या मतलब होता है जब वो ऐसे प्रश्न मिलेंगे, उन सब के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन मुख्यतः जिनका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है 4 प्रकार के फलन होते हैं। सबसे पहले तो चलिए हम इन 4 प्रकार के फलन कौन कौन से होते हैं, इनकी गणितीय परिभाषा क्या है या बीजगणितीय परिभाषा क्या है, उसके द्वारा प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं, आज हम इन सब पर अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं एकैकी अथवा एकैक फलन। एकैकी फलन को 1-1 या इंजेक्टिव फलन भी कहते हैं, तो 1-1 या फिर इंजेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं। अब एकैकी अथवा एकैक फलन कहते किसे हैं, तो अगर हम इसकी परिभाषा में जाते हैं तो परिभाषा में कहा गया कि एक फलन यानी कि ऐसा हो जो x से y में हो रहा हो, एकैकी अथवा एकैक फलन कहलाता है यदि प्रांत x के भिन्न भिन्न अवयव का सहप्रांत y में प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो। प्रांत सहप्रांत के बारे में अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं कि फलन या प्रचित्रण के प्रांत, सहप्रांत या परिसर किसे कहते हैं। फिलहाल एक हल्का सा हिंट मैं आप लोगों को दूंगा। अगर प्रचित्रण इस प्रकार से दिया गया है कोई फलन f जहां x से y में कह रहा है, तो जानते रहिए पहला वाला हमेशा प्रांत होता है जबकि दूसरा वाला समुच्चय हमेशा सहप्रांत होता है। तो यहाँ पे कहा गया कि यदि प्रांत x के भिन्न भिन्न अवयव का सहप्रांत y में प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे फलन को या ऐसे प्रचित्रण को हम एकैकी अथवा एकैक फलन कहते हैं। चलिए एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं कि किसी फलन को एकैकी अथवा एकैक फलन कब कहते हैं। अब यहाँ पे 2 समुच्चय हैं, एक x है दूसरा y। x आपका हमेशा क्या होगा, पहला प्रांत होगा, दूसरा समुच्चय क्या होगा, हमेशा सहप्रांत होगा। एक फलन बन रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कि x के अवयव 1, 2, 3, 4 हैं, जबकि y के अवयव a, b, c, d और e दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि x के जितने भी अवयव हैं, यानी प्रांत के जितने भी अवयव हैं, उनके प्रतिबिंब क्या बन रहे हैं, भिन्न भिन्न बन रहे हैं। जैसे 1 का a बन रहा है, 2 का b बन रहा है, 3 का d बन रहा है, जबकि 4 का c बन रहा है। और गणितीय परिभाषा में भी अब देखिए, जैसे ये आकृति द्वारा आपको दिया गया, जैसे प्रश्न में आकृति दे दिया जाए तो प्रश्न बड़े आसान हो जाते हैं, लेकिन प्रश्न में आकृति न दे तो फिर आपको 2 चीज़ों को ढूंढना पड़ता है। वो 2 चीज़ कौन कौन से होते हैं, एक तो आपको देखना है कि फलन या प्रचित्रण जो दिया है वह किस समुच्चय से किस समुच्चय में हो रहा है, साथ ही साथ एक आपको प्रतिबंध भी देगा जिसके द्वारा आपको सभी प्रश्नों को हल करना है। तो प्रतिबंध के लिए आप जब उसको बीजगणितीय रूप में हल करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न, एक बार फिर से मैं छात्रों को बता दूं कि बीजगणितीय तरीके से ही प्रश्नों को हल किया जाता है। इसलिए हमने आकृति के साथ साथ बीजगणितीय रूप भी दिया गया है प्रत्येक फलन का। विद्यार्थी इसको भी अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे बीजगणितीय हल में कहा गया कि एकैकी 1-1 अथवा एकैक इंजेक्टिव का बीजगणितीय हल, यदि कोई प्रतिबंध दिया गया है प्रतिबिंब के रूप में, यदि हम मान लें कि fx1 बराबर fx2, अगर हम मान लेते हैं और उसको हल करने के बाद
यदि हमको x1 बराबर x2 प्राप्त हो जाए तब हम कहेंगे कि दिया गया फलन या दिया गया प्रतिचित्रण एकाएकी 1-1 अथवा एकाएक इंजेक्टिव फंक्शन होगा। अब यहाँ पे कहने का मतलब यदि प्रतिबिंबों में समानता हो तो यक्ष के अवयवों में भी समानता होनी चाहिए, अर्थात यदि प्रतिबिंब आपस में बराबर हैं तो उनके अवयव भी आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा हम सिद्ध कर ले गए तो हमारा ये फलन एकाएकी अथवा एकाएक फलन हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे टाइप के फलन पर चर्चा करते हैं। दूसरा फलन हमारा क्या है? बहुएक फलन, जिसको हम लोग मेनी वन कहते हैं। वैसे इंग्लिश में जो आप देखते हो जैसे 1-1 के लिए कहा गया कि यानी एक का एक प्रतिबिंब, एक का एक प्रतिबिंब। मेनी वन का मतलब अधिक का, एक से अधिक या दो से अधिक अवयवों का एक प्रतिबिंब अगर बन जाए फलन या प्रतिचित्रण में तो हम ऐसे फलन को बहुएक फलन कहते हैं। फिलहाल इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा में क्या कहा गया है। ये कहते हैं कि एक फलन यफ या प्रतिचित्रण यफ जो दिया गया है अगर यक्ष से वाई में हो रहा है तो वह एक बहुएक यानी कि मेनी वन फलन कहलाता है यदि प्रांत यक्ष के दो या दो से अधिक अवयवों का सह प्रांत वाई में एक ही प्रतिबिंब बन रहा हो। अब यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। इसको समझने के लिए आकृति के द्वारा पहले समझते हैं, फिर इसका बीजगणितीय हल भी बता देंगे आप लोगों को। बीजगणितीय हल को भी आप लोगों को ध्यान से देखना है क्योंकि प्रश्न उसी पे हल करने हैं। अब यहाँ पे हमको दो समुच्चय हैं यक्ष और वाई। यक्ष को पहले समुच्चय को हमेशा क्या कहेंगे? प्रांत कहेंगे, जबकि दूसरे समुच्चय को क्या कहेंगे? सह प्रांत कहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और दो, ध्यान से देखिए, यक्ष के अवयव एक और दो ऐसे हैं जिनका एक ही प्रतिबिंब भी बन रहा है, यानी कि दो या दो से अधिक अवयवों का जब एक ही प्रतिबिंब बन जाए तो आप जानते रहिए यह फलन हमेशा बहुएक फलन कहलाता है। अब अगर हम इसका बीजगणितीय हल, जब प्रश्नों को हम बीजगणितीय द्वारा कैसे हल करेंगे, ये कहते हैं यदि मान लिया जाए कि दो प्रतिबिंब यानी कि fx1 बराबर fx2 हो तो हमको मान लीजिए अगर x1 बराबर x2 ही केवल मिलता है, x1 बराबर x2 ही केवल मिलता है, फिर से ध्यान देंगे बच्चे, तो ऐसा फलन हमेशा एकाएकी अथवा एकाएक फलन कहलाता है। लेकिन x1 बराबर x2 के अलावा भी अगर हमको कुछ ऐसा मिल जाए या x1 x2 के अलावा हमें ऐसे मिल जाए कि x1 बराबर -x2 या x1 बराबर x2 + 3 ऐसा कुछ मिल जाए तो आप जानते रहिए कि यह फलन क्या होगा? यह फलन एक बहुएक फलन होगा। जब हम प्रश्नों को हल करने लगेंगे तो ये बीजगणितीय हल को हम और विधिवत तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल ये जो थियरी बेस है इसको आप लोग पढ़ते चलिए। साथ ही साथ सभी छात्रों से एक निवेदन है कि अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो या तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए या फिर कलम कापी लेकर के बैठ जाइए और सभी थियरी को पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते चलिए ताकि फ्यूचर में आपको इससे मदद मिलती रहे। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा आच्छादक अथवा आच्छादी फलन। आच्छादक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑनटू, जबकि आच्छादी को हम क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव। जबकि ये दोनों क्या हैं? दोनों एक ही चीज़ हैं। चाहे ऑनटू आपसे पूछे, चाहे आपसे सर्जेक्टिव पूछे, यानी कि चाहे आपसे आच्छादक पूछे अथवा आपसे आच्छादी पूछे, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। एक ही तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना है। अब इसकी भी परिभाषा हम देख लेते हैं। कहते हैं कि एक फलन यफ ऐसा हो कि वह यक्ष से वाई में हो रहा है तो यह आच्छादक ऑनटू अथवा आच्छादी सर्जेक्टिव फलन कहलाता है यदि सहप्रांत वाई का प्रत्येक अवयव, कह रहे हैं सहप्रांत वाई का प्रत्येक अवयव
प्रांत यक्ष के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। तो एक उदाहरण के द्वारा इसको भी समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास दो समुच्चय यक्ष और वाई हैं और एक फलन बन रहा है। यक्ष को हमेशा क्या कहेंगे? प्रांत कहेंगे। वाई को हमेशा क्या कहेंगे? सहप्रांत कहेंगे, क्योंकि ये जो हमारा फलन दिया गया है वह दिया गया है यक्ष से वाई में हो रहा है। अब यक्ष के अवयव 1 2 3 4 हैं, जबकि वाई के अवयव A B C हैं। तो यहाँ हमको सिर्फ इतना देखना है कि वाई का प्रत्येक अवयव यक्ष के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ A B C हैं, ये तीनों ही अवयव यक्ष के सभी अवयवों का या किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। इसलिए यह जो आकृति द्वारा आपको फलन या प्रचित्रण दिखाया गया है यह एक आच्छादक अथवा आच्छादी फलन है। अब इसको हम बीजगणितीय रूप में कैसे हल कर सकते हैं, यानी प्रश्न को जब हमें हल करना होगा तो हम कैसे इसको हल करेंगे, तो कहते हैं कि आच्छादक या आच्छादी फलन का बीजगणितीय हल। ये कहते हैं एक फलन यफ जो कि यक्ष से वाई में हो रहा हो तो एक आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि फलन का परिसर यानी फलन का रेंज बराबर फलन का सहप्रांत हमें मिल जाए, यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या बराबर अगर सहप्रांत की संख्या हमको मिल जाए तो इसका मतलब है कि यह एक आच्छादी अथवा आच्छादक फलन होगा। या प्रत्येक y बिलोंग्स टू y के लिए, यानी कि जब भी हम y कोई भी अवयव लेंगे, जब देखिए यहाँ पर y अगर छोटे में यानी कि स्मॉल लेटर में लिखा गया है, यहाँ y कैपिटल लेटर में लिखा गया है, इस छोटे का मतलब होता है अवयव, जबकि इस बड़े कैपिटल लेटर का मतलब होता है समुच्चय। यानी कहते हैं कि प्रत्येक y के लिए यानी कि y के प्रत्येक अवयव के लिए यदि हमें यक्ष में एक ऐसे अवयव यक्ष का अस्तित्व है जिसके लिए यफ यक्ष बराबर हमको y मिल जाए तो हम कहेंगे कि यह फलन आच्छादक या आच्छादी फलन है। अब हम लोग चौथे प्रकार का फलन जो एक महत्वपूर्ण फलन दिया गया उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो चौथे प्रकार का फलन है, कह रहे हैं अंतरक्षेपी फलन। अंतरक्षेपी फलन इसको इंग्लिश में इनटू फंक्शन भी कहते हैं। तो इनटू फंक्शन या अंतरक्षेपी फलन किसे कहते हैं, चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कहते हैं यदि फलन यफ जो कि यक्ष से वाई में हो रहा हो तो फलन अंतरक्षेपी फलन कहलाता है यदि सहप्रांत वाई में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो कि समुच्चय यक्ष यानी कि प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो। ये कह रहे हैं कि सहप्रांत वाई में कम से कम एक अवयव, अधिक से अधिक 2 3 4 6 भी हो सकते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि कम से कम एक अवयव हमको ऐसा चाहिए जो कि प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो। तो एक उदाहरण द्वारा देखते हैं। चलिए एक बार फिर से हम दो समुच्चय मानते हैं, एक यक्ष दूसरा वाई। एक फलन या प्रचित्रण दिया गया है, एक ऐसा फलन या प्रचित्रण है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं एक का प्रतिबिंब क्या है, ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, जबकि डी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो यह कैसा फलन हुआ, यह एक अंतरक्षेपी फलन हुआ, क्योंकि इसमें एक अवयव डी ऐसा है जो कि किसी यक्ष के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। अब इसको बीजगणितीय रूप में हम कैसे हल करेंगे, तो ये कहते हैं कि अंतरक्षेपी फलन का बीजगणितीय हल, एक फलन यफ जो कि यक्ष से वाई में हो रहा हो तो एक अंतरक्षेपी फलन कहलाता है यदि फलन का परिसर या रेंज इज नॉट इक्वल टू फलन का कोडोमेन या सहप्रांत, यानी कि यदि फलन का परिसर और सहप्रांत आपस में बराबर नहीं है, यानी कि इनके अवयवों की संख्या आपस में बराबर नहीं है, तो ऐसे फलन को हम लोग अंतरक्षेपी फलन कहते हैं। या यदि यक्ष बिलोंग्स टू यक्ष हो तो यफ यक्ष यानी सभी प्रतिबिंबों का समुच्चय इज प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई, अर्थात यफ यक्ष वाई का उचित उपसमुच्चय होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा जो NCERT की किताब में जो 4 प्रकार के फलन दिए गए हैं। अभी आगे हम और चर्चा करेंगे जब
एक ही प्रश्न में दो दो तीन तीन फलनों को मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे? बाकी सभी अलग अलग फलनों की जो परिभाषा होती है या बीजगणितीय रूप होता है, उसको आज आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। यदि आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप घर बैठे गणित विषय का आनंद पूर्वक अध्ययन कर सकें। आप लोगों ने इस वीडियो को वॉच किया, इसके लिए मैथ मंत्रा चैनल आप सभी छात्रों का एक बार फिर से धन्यवाद करता है।